अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वैसे अदर वेलकम माय चैनल अर्निंग टेक्निक्स। रात टाइम सोने लगा तो मेरे जहन में कुछ ख्यालात आए कि दोस्तों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ जिनमें उनके लिए कुछ अर्निंग टिप्स बताता हूँ, ताकि अगर किसी को जितनी टिप्स अभी तक मैंने नहीं जो बताई हैं, अगर उनमें से कोई पसंद नहीं आ रही तो उस सूरत में उनके पास और भी ऑप्शन हों ताकि वो उन पर अमल करें और फ़ायदा उठाएँ। तो अभी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा। काउंटिंग मैंने नहीं की, मेरे ज़हन में आई और मैंने कहा कि वीडियो बना लेता हूँ, फिर मैं सो जाऊँगा, ताकि दोस्तों के लिए दोस्तों का फ़ायदा हो और जल्दी-जल्दी उनके पास ऐसी ख़्यालात या ऐसी बातें पहुँचें जिनसे वो फ़ायदा उठाएँ। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे अवैस अर्निंग टेक्निक बाय अवैस। तो पहला जो मेरे पास टिप है वो ये है कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप स्टूडेंट हैं मेरी तरह, तो आप कौन सा साइड बिज़नेस कर सकते हैं? आप सबसे पहले मुर्गियों का बिज़नेस कर सकते हैं। मुर्गियों में अगर आप देसी भी पालें, तो उसमें फ़र्ज़ करें अगर आप 800 की मुर्गी लेते हैं, ठीक है? तो वो आपको फ़र्ज़ करें महीने में 20 अंडे दे रही है, ठीक है? 800 की मुर्गी ले रही, 20 अंडे वो महीने में दे रही है। ₹25 अंडे की कीमत हो, तो वो जाकर 25-20 कितना होता है? वो तकरीबन ₹500 बनता है, ठीक है? तो अगर वो मुर्गी 2 महीने आपको अंडे दे, तो वो अपने 800 के अंडे आप उसमें से सेल भी करें तो ₹200 आपके पास बच जाता है। और ज़रूरी नहीं कि वो 20 अंडे देगी, अगर उस पे आप खर्चा भी करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप खुराक लेकर आते हैं अंडों वाली खुराक लेकर आते हैं, चूज़ों वाली नहीं, अंडों वाली। आप ₹100 की खुराक लेकर आते हैं अंडों वाली, ठीक है? आप उस मुर्गी को 2 महीने थोड़ी-थोड़ी खुराक देते हैं। तो इसके अलावा वो मुर्गी बाहर घूमती-फिरती रहती है। तो वो आपको 20 की या 25 अंडे देगी महीने की, ठीक है? तो अगर 25 अंडे वो देती है और 25 दिन वो 25 अंडे वो आपको दे और अंडे की कीमत आप 20 लगा लो चलें, सस्ता अंडा आप बेच दें, तब भी वो आपको ₹5 आराम से दे रही है। हर महीने की अर्निंग है। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 800 है, आप डेढ़ महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट उतार सकते हैं, उसके बाद आप अपना प्रॉफ़िट उठा सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं। अगर आप असील पाल रहे हैं तो उससे ज़्यादा कोई फ़ायदे वाली चीज़ ही नहीं। असील में क्या होता है कि आप एक चूज़ा और एक चूज़ी ले लेते हैं, तो जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका पैर लगता है, तो आप उनसे बच्चे निकलवाते हैं और बच्चे निकलवा कर सेल करते हैं। जो अच्छे असील जो होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं, उनका रेट 200 से लेके 450-500 तक जाता है। और जो बच्चे का रेट होता है, वो तकरीबन 800 से शुरू होके 1500 तक भी जाता है, एक दिन के चूज़े का रेट। तो आप जितनी उस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस हिसाब से आप कमाएँगे। तो अगर वो आप मुर्गा-मुर्गी जो है वो सेल करें, तो आप 8 से 10 हज़ार रुपए कमा सकते हैं, जिस पे आपने 1 से 2 हज़ार इन्वेस्टमेंट की हो। मैंने खुद साढ़े 6,000 का जोड़ा लिया था सील का। मुझे तो इतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अच्छा कारोबार है। मैं भी अभी फिर से सोच रहा हूँ कि मैं भी इस फ़ील्ड में फिर से। तो जो सेकंड टिप हमारे पास है वो ये है कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप एक साइड बिज़नेस कौन-सा कर सकते हैं? वो ये है कि आप फ़र्ज़ करें कि आप कुछ सामान लेकर आते हैं पैकिंग वाला, जैसे कि हो गई निम्को हो गई, इसके अलावा सरफ़ हो गई, जो डेली रूटीन में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। या मिसालें हो गई, मेरे एक दोस्त हैं जो मिसालों का काम कर रहे हैं और अच्छा खासा फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने एक फैमिली बिज़नेस बनाया है। वो ऐसा करते हैं कि उनके जो अब्बू होते हैं वो लेकर आते हैं इकट्ठा सामान ढेर सारा, तो वो घर में सारे पैकिंग करते हैं और वो दोस्त जाके दुकानों पे सेल करते हैं और अच्छी खासी उनकी बिक्री है। मार्केट में उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है अभी, साथ-साथ वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप चाहें तो ये भी काम कर सकते हैं, छोटी-सी मशीन आती है जो स्टेपल करने वाली होती है, तो इसमें कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। वो मिसालें आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी होती है। जब आप चाहें तो आप ये काम छोड़ सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं सेलमैन लग जाता हूँ किसी भी दुकान पे, पैसों की ज़रूरत है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। वो अगर आप चाहेंगे तो आप वो नौकरी जाना ही जाना है, जो भी हो जाए उस नौकरी में। ये है आप जब मर्ज़ी चाहें छोड़ सकते हैं। ठीक हो गई, ये 2 टिप्स हो गई। इसके बाद आपके पास जो तीसरी टिप है वो बाइनेंस की है। बाइनेंस में आप घर बैठे-बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप और कमाएँ, तो आप जो पहले बिज़नेस कर रहे हैं उसमें से इन्वेस्टमेंट करेंगे बाइनेंस में और उसके बाद इससे ही फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी मुकम्मल एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बाइनेंस पे, आप चाहें तो वो विज़िट कर मेरे चैनल से विज़िट करें और आप लॉगिन करना सीख सकते हैं, साइन अप, इसके अलावा वेरिफ़िकेशन आप करना सीख सकते हैं। इसके अलावा
सारी ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने समझा दी, पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं, विड्रॉ कैसे करवाने हैं, इसके अलावा डॉलर बाय कैसे करना है, मार्केट्स को कैसे बाय करना है, कब बाय करना है, सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ। तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 टिप्स हो गई। उसके बाद चौथी टिप्स आ जाती है यूट्यूब चैनल, जो मैं भी बना चुका हूँ। इसके अलावा आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं। इससे आप जो अर्निंग कर सकते हैं उसकी कोई हद नहीं, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आपने जो पैकेज लगता है वो पैकेज लगाएंगे। इसके अलावा बहुत सस्ते पैकेज हैं। अगर आप रात टाइम का पैकेज लगा लेते हैं, आप मेरा जो पैकेज लगा लेता हूँ जो मुझे फ़ायदा देता है वो रात 11 से लेकर सुबह 12 बजे तक है। तो उसमें मैं सारी अपलोडिंग कर लेता हूँ। तो दिन का मैंने अलग छोटा पैकेज लगाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, ये हमारे पास 4 टिप्स हो गई, ठीक है। उसके बाद जो 5वीं टिप है वो जो मेरी लास्ट रिसेंट वीडियो थी, जो इस वीडियो से पहले आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद जब हर रोज़ आपने उस पर क्लिक करने होते हैं, क्लिक करने के बाद आपको अर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, आपने 50 क्लिक करने होते हैं। और वो एक अच्छी है वेबसाइट है जिसमें मैं खुद इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी करूँगा और आपके साथ, अगर आपने कहा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, ठीक हो गया। तो 5 ये टिप्स होगी। उसके बाद 6वीं टिप जो है वो फ्रीलांसिंग होगी। फ्रीलांसिंग या फाइवर, अगर आप एजुकेटेड हैं, अच्छी खासी नॉलेज है आपके पास, आप इस लेवल पे हैं कि दूसरों को डिलीवर कर सकते हैं, तो उस सूरत में आप फाइवर या फ्रीलांसिंग पे भी काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उसमें कोई मुश्किल नहीं। अगर आप कहेंगे आपकी डिमांड पे, मैं आपको समझाऊंगा फ्रीलांसिंग पे अकाउंट कैसे बनाना है। इसके अलावा मेरा ख्याल है मैं फ्रीलांसिंग पे अकाउंट बनाना सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। इसके अलावा अगर आप फाइवर पे कहेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। फाइवर पे क्या होता है कि आपने अपनी सर्विसेज सेल करनी होती हैं, और जो फ्रीलांसिंग है उस पर भी आपने सर्विसेज सेल करनी होती हैं। तो उस पर आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, आपने उस पर बिल लगाना होता है कि मैं इतने डॉलर में इतने टाइम में आपको पार्टी दूंगा। तो जो जिसका प्रोजेक्ट होता है, जो होस्ट होता है, उसकी मर्ज़ी होती है, वो जिस मर्ज़ी को हायर कर ले। बहुत सारी रेट्स होती हैं। अगर आप जो फ्रीलांसिंग है उसके ऊपर टेस्ट पास करते हैं, 5 डॉलर मेरे ख्याल लगता है हर टेस्ट पे, या $10 होते हैं। तो अगर वो आप टेस्ट पास करें, अपनी स्किल इंप्रूव करें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको हायर करेंगे और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये एक साइड बिजनेस है, आप चाहें तो कर सकते हैं, आपका अगर दिल मुतमईन होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स बहुत अच्छी चीज़ है। आप मैं भी कर रहा हूँ माशाल्लाह। अभी पीछे आवाज़ आ रही होगी आपको तो अभी इन्होंने बच्चे भी निकाले हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अगर आप इनको देख कर लाएँ तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। तो मैं स्क्रीन के जी फ्रेंड, जी आप देखें कि ये ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स ने माशाल्लाह 7 बच्चे निकाले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये इनके अम्मी अबू हैं। और यहाँ पर मैंने 2 पेयर्स इकट्ठे रखे हुए हैं, येलो एंड ग्रीन कलर में। माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारे हैं। इन्होंने अभी दोनों ने एक पेयर ने एग्स दिए थे पर वो ज़ाया हो गए, और दूसरे ने अभी तक नहीं दिए। और ये माशाल्लाह इन्होंने दूसरी बार बच्चे निकाले हैं। और उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरे लास्ट टाइम के चिक्स हैं सारे। इनको मैंने हैंड टाइम कुछ हद तक किया था। ये देखें, 1 2 3, ये ऊपर 4 और ये 5, ये 5 चिक्स हैं मेरे पास। उसके बाद ये एक पेयर है, इन्होंने भी अंडे दिए हुए हैं। और इसके अलावा ये पेयर है, इन्होंने भी अंडे दिए हुए हैं। वो जो भी मैंने चिक्स दिखाए हैं उसमें कुछ पहले वाली के थे और कुछ इसके। तो ये भी बहुत अच्छी अर्निंग दे सकते हैं आपको। ये जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं ये आपको अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करके दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स लेकर रख लेते हैं, तो जब वो चिक्स निकालते हैं कुछ अरसे के बाद, तो उसके बाद वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं। आप फर्ज करें कि जो खुराक है वो तो मैं अपनी पॉकेट मनी से ले आता हूँ, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि मैं इतनी फजूल खर्ची नहीं करता। तो जो मेरी पॉकेट मनी होती है उससे मैं इनका खाना ले आता हूँ, वो हिसाब किताब में मेरा आता ही नहीं। तो अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड दे रहे हैं। जो फर्स्ट मेरा था, जो फर्स्ट ब्रीड थी इनकी, वो 2 तो 3 इकट्ठे बच्चे निकाले थे। एक का एक बच्चा था और एक के 4 बच्चे थे माशाल्लाह। उसके बाद 3 तो 3 इकट्ठे बच्चे दिए थे। एक के अंडे ज़ाया हो गए, एक ने फिर 6 बच्चे निकाले और एक ने एक बच्चा निकाला। उसके बाद माशाल्लाह अभी एक और तो 3 अंडे दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह इस पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है।
जो एक और तोती है उसने भी अंडे दिए हुए हैं, उसकी सेकंड टाइम ब्रीड है और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी मैं इनकी कॉलोनी भी बनाऊंगा, वो आप सेटअप आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह अर्निंग जो है वो मैं एडवांस करूंगा, ताकि आप फ़र्ज़ करें आपके पास एक आर्मी होती है, आप फाइट लड़ते हैं तो शुरू में आप जब जीतते हैं ना, तो आपको आर्मी के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, ताकि आने वाली जो एडवांस्ड आर्मी है उनके साथ आप लड़ सकें। तो मैं अपने जो मुस्लिम पेरेंट्स हैं इन पर खर्चा करूँगा और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अर्निंग करूँगा। तो आपने दुआ भी करनी है अपने भाई के लिए। मैंने आपको तकरीबन 6 टिप्स बता दी हैं। इसके अलावा उम्मीद है ये 6 टिप्स आपके लिए काफ़ी होंगी। एक बार इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाऊँगा अर्निंग टेक्निक्स पे। तो आपने क्या करना है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। इसके अलावा बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। मुझे दें इजाज़त, मैं वैसे आपकी खिदमत में हाज़िर था। अल्लाह हामी व नासिर।